एक्सरसाइज डिस्कस करते हैं। एक्सरसाइज 5.1 कह रही है कंप्लीट द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। पहले की प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट टू प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट इवेंट क्या होगा, 1 होगा, है ना। सेकेंड है, मैं यहीं से पढ़ता हूँ, यहाँ पे आंसर भी दिख रहा है। प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट दैट कैन नॉट हैपन इज 0, इम्पॉसिबल इवेंट कहते हैं उसको। और जो पक्का होता है उसकी 1 होती है और श्योर इवेंट कहते हैं। सम ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑल एलिमेंट्री इवेंट हमेशा 1 होती है, और प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 और लेस देन इक्वल टू 1। ये 0 और 1 के बीच में रहेगी, ठीक है। फॉलोइंग आर द एक्सपेरिमेंट हैविंग इक्वली लाइकली आउटकम एक्सप्लेन। यानी कुछ भी हो सकता है ना, कोई सा भी ऑप्शन हो सकता है। इक्वली लाइकली का मतलब ये है। तो ड्राइवर अटेम्प्ट टू स्टार्ट अ कार स्टार्ट और डज नॉट स्टार्ट, सही बात है, या तो गाड़ी चलेगी या नहीं चलेगी, इक्वली लाइकली है ना। स्टेटमेंट डज नॉट है, the statement does not have equally likely outcome as the car may or may not start depending upon the various factors like fuel। हाँ, एक टाइम पे देखा जाए कि फैक्टर्स इम्पॉर्टेंट है। मान लो फ्यूल नहीं है, ब्रेक वो क्लच ख़राब हो गया, स्टार्ट करने के लिए चाबी गलत है ना। तो ये कोई इक्वली लाइकली नहीं हुआ, क्योंकि देखो जब तुम टॉस करते हो, सिक्का उछालते हो, तो फिर हर एक चांस जो होता है इक्वली लाइकली होता है। वहाँ पे ऐसा नहीं होता कि सिक्का ख़राब था तो टेल ज़्यादा आ रहा था, ऐसा नहीं होता है ना। तो ये वाला केस सही नहीं है। अ प्लेयर अटेम्प्ट टू शूट अ बास्केटबॉल, ही शी शूट और मिस द शूट। तो दिस इवेंट स्टेटमेंट डज नॉट हैव इक्वली लाइकली आउटकम एज द प्लेयर में शूट और मिस द शूट। इवन दिस स्टेटमेंट डज नॉट हैव इक्वली लाइकली आउटकम एज द प्लेयर में शूट और मिस द शूट। Player attempt to shoot a basketball, he she shoot or miss the shoot। इक्वली लाइकली है, होगा कि नहीं होगा, ये प्रैक्टिस पे डिपेंड करता है, सही बात है ना। एक प्लेयर है, अब जैसे मैं फेंकूंगा बास्केटबॉल तो 65% चांसेस हैं कि बिल्कुल नहीं होगा, है ना। 40% चांसेस हो जाएगा, मतलब चांसेस ना होने के ज़्यादा हैं क्योंकि मैंने प्रैक्टिस नहीं करी। और एक है जो आंखें बंद करके भी फेंकता है तो फिर चले जाती है बॉल मोस्टली, है ना। वो मेरी तरह फेंकने की मतलब आंखें खोल के फेंकेगा, तब उसके चांसेस ज़्यादा है ना, इसलिए। तो अगला है कि ट्रायल इज़ मेड टू सॉल्यूशन अ ट्रू और फॉल्स क्वेश्चन, द सॉल्यूशन राइट और रॉन्ग। ये ठीक लग रहा है मुझे। बेबी बॉर्न गर्ल या बॉय, ये भी ठीक लग रहा है। द स्टेटमेंट हैज़ इक्वली लाइकली आउटकम, हाँ ठीक है, या तो सही होगा या गलत होगा। स्टेटमेंट की इक्वली लाइकली आउटकम है या तो लड़का होगा या लड़की होगी। वाई इज टॉसिंग, थर्ड जेंडर की बात नहीं हो रही है, ठीक है। वाई इज टॉसिंग अ कॉइन कंसिडर टू बी अ फेयर वे ऑफ डिसाइडिंग द टीम शुड। क्योंकि कॉइन टॉस करते हैं तो 2 आउटकम आते हैं और इक्वली लाइकली होते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी प्रोबेबिलिटी, तो देखो 2/3 कितना होता है, 0 पॉइंट समथिंग तो चलेगी, नेगेटिव वाली नहीं चलेगी, परसेंटेज वाली भी चल जाएगी, क्योंकि 15/100 होता है 0.15, 0.7 भी चलेगी, ठीक है। तो माइनस वाली नहीं चलनी थी। इफ़ P/E is 0.05, what is the probability of not T, तो 1 minus 0.05 that is 0.95। अच्छा, बैग लेमन कंटेन करता है फ्लेवर कैंडी, तो मलिनी जो है उसने एक कैंडी उठाई बिना देखे उस बैग में, क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो ऑरेंज फ्लेवर की होगी या फिर लेमन फ्लेवर की होगी। तो देखो क्या लिखा है, इस बैग में लेमन फ्लेवर की कैंडी है, तो ऑरेंज फ्लेवर की तो पॉसिबल ही नहीं है, तो 0 होगी। लेमन फ्लेवर की, ऐसा मत बोलना कि गलती से डल रखे होगे, नहीं ऐसा नहीं होता, है ना। लेमन फ्लेवर की प्रोबेबिलिटी 1 होगी, श्योर इवेंट है। इट इज़ गिवन दैट इन अ ग्रुप ऑफ 3 स्टूडेंट द प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 स्टूडेंट नॉट हैव द सेम बर्थडे इज दिस। व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी कि सेम बर्थडे होगा, ये एग्जाम्पल की तरह है बुक में, है ना। तो क्या कर देंगे, हम माइनस कर देंगे, 1 माइनस, तो 0.008। तो सेम बर्थडे होने के चांसेस बहुत रेयर होते हैं। मान लो तुम्हारा दोस्त तुमसे मिला, कभी ऐसा हुआ है कि दोनों दोस्तों के सेम बर्थडे हो, बहुत मेरे साथ तो आज तक नहीं हुआ ऐसा। बैग कंटेन 3 रेड बॉल एंड 5 ब्लैक बॉल, अ बॉल इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम द बैग, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट बॉल इज रेड। तो देख, रेड जो है वो 3 है और टोटल 8 हैं, तो 3/8 हो जाएगी।
नॉट रेड यानी ब्लैक की बात हो रही, तो 5/8 हो जाएगी। सही है। बॉक्स में 5 रेड मार्बल हैं, 8 वाइट मार्बल हैं, 4 ग्रीन मार्बल हैं। सेम तरीका है ना, पता होगा ना कैसे करना है। अच्छा, नॉट ग्रीन जब बोलेंगे यहाँ थोड़ा देखने वाला है, रेड वाइट तो तुम बता दोगे, नॉट ग्रीन बोलेंगे तो दिखाता हूँ एक बार तुमको। हाँ, तो नॉट ग्रीन में 1 माइनस, पहले ग्रीन की निकालेंगे प्रोबेबिलिटी, फिर 1 माइनस कर देंगे, ध्यान देना। यानी इसमें हाँ हाँ, प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ग्रीन की ये होगी। A piggy bank contains 150p coins। अच्छा, 50 पैसे के सिक्के हैं, 50 1 रुपये के सिक्के हैं, 20 2 रुपये के। तो ये कॉपी में लिख लिख के करना है, ठीक है। 10 जो है 5 रुपये के सिक्के हैं। तो इफ़ इट इज़ इक्वली लाइकली दैट वन ऑफ द कॉइन विल फॉल व्हेन द बैंक इज टर्न अपसाइड डाउन, व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी की कॉइन जो होगा वो 50p होगा, यानी 50 पैसे का सिक्का होगा। तो 50 पैसे के कितने सिक्के हैं? 100 हैं। तो पहले तो सभी सिक्कों का जोड़ कर दो। तो यहाँ पे आगे 180 सिक्के हैं हमारे पास, 50 पैसे 100 हैं, तो 100/180 कर दो, है ना। तो आंसर आ गया। सेकंड कह रहेगी विल नॉट बी अ 5 रुपीज़ कॉइन। तो पहले 5 की प्रोबेबिलिटी निकालो, फिर 1 में से माइनस कर दो। तो 5 जो है वो 10 सिक्के थे, तो 10/180 और 1 माइनस कर दिया। अगले, गोपी एक मछली खरीदने जाती है एक्वेरियम में से। शॉपकीपर टेक आउट 1 फिश एट रैंडम। जहाँ पे 5 मेल और 8 फीमेल मछलियाँ हैं, तो क्या प्रोबेबिलिटी कि फिश टेक आउट अ मेल मछली, सॉरी फिशरमैन टेक आउट। अरे क्वेश्चन में ही गलत है, फिशरमैन होगा, है ना। तो क्या प्रोबेबिलिटी है? 13 टोटल है, 5/13। कुछ था इसमें। अ गेम ऑफ कुछ नहीं था, है ना, आसान था। गेम ऑफ चांस कंसिस्टिंग ऑफ स्पिनिंग एन एरो विच कम एट रेस्ट पॉइंटिंग टू द नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8, है ना। एक डार्ट गेम समझ लो, गोल घुमाया और जहाँ रुका वो जो है जीतने के चांसेस हैं। क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो पॉइंट 8 होगा, वो पॉइंट ऑड नंबर होगा, ग्रेटर देन 2 होगा या लेस देन 2 होगा, इस तरह से है। 8 होने की प्रोबेबिलिटी तो 1/8 हो जाएगी, है ना। टोटल नंबर ऑफ ऑड जो है वो 1357 है, तो 4/8 हो जाएगी 0.5। और टोटल नंबर ग्रेटर देन 2 जो है वो 6 है, क्वेश्चन में जो कह रहा है ना, तो 6/8 हो जाएगी। और लेस देन 9 जो है वो सारे ही हैं, तो श्योर इवेंट है 1 हो जाएगी। A die is thrown once, find the probability of getting prime number। डाई को एक बार फेंका गया, क्या प्रोबेबिलिटी की प्राइम नंबर आएगा? प्राइम नंबर होते क्या, याद हो तुम्हें तो, जो खुद की टेबल से ही डिवाइड होते हैं। जैसे 2 हो गया, 1 को नहीं लेते हैं, 2 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, है ना। 7 तो है नहीं, एक डाई जब थ्रू होती है तो 7 थोड़ी आता है। नंबर लाइंग बिटवीन 2 and 6 और ऑड नंबर होना चाहिए, ये 3 सवाल है। तो देखो, डाई में 6 आउट वो होते हैं, टोटल केसेस होते हैं। पहले में हमारे पास 3 आ गए, 2 3 5। तो 2 3 5 के लिए हमारे पास 3/6 हो गया, ठीक है। 3 ये है। टोटल नंबर ऑफ लाइंग बिटवीन 2 and 6, 2 और 6 के बीच में क्या लाई करता है? 3 4 5, ठीक है। 2 और 6 को नहीं गिनना, उनके बीच का गिनना है। गेटिंग नंबर बिटवीन 2 and 6 आ गया। अब ऑड नंबर कितने हैं? 1 3 5 है, तो 3/6 आ जाएगा। अच्छा, एक कार्ड ड्रॉ हुआ फ्रॉम अ वेल शेपर्ड डेक ऑफ 52 कार्ड। अब कार्ड की बात आ गई। किंग होना चाहिए रेड कलर का। रेड जो होते हैं हमारे पास वो 2 होते हैं, है ना। 2 सेट होते हैं 13 के, याद हो अगर आपको तो, है ना। हम ये नहीं पूछ रहे वो 8 के होते हैं स्पेड के होते हैं, वो पूछा भी नहीं जाएगा। बस थोड़ा दिमाग, थोड़ा बेसिक याद रखना कि 4 सेट होते हैं, तो 2 लाल होते हैं, 2 काले होते हैं, है ना। और किंग होना चाहिए वो।
तो किंग तो एक ही होता है एक साइड में, यानी दो साइड में कितने हो गए, दो हो गए। तो इस तरह से 2/56 52 हो गया। सेकंड बोल रहा है ये समझ में, फेस कार्ड होना चाहिए। फेस कार्ड कितने होते हैं भाई, एस होता है, सॉरी एस को छोड़ के तीनों होते हैं, जोकर क्वीन और जैक। तो तीन होते हैं ना, राजा रानी और जोकर, है ना। तो ये एक साइड में होते हैं, तो चार साइड में कितने होंगे, 12। तो 12 से डिवाइड कर देंगे, ठीक है। अगला कह रहा है कि रेड फेस कार्ड होना चाहिए, लाल फेस कार्ड बोल रहे हैं। फेस कार्ड मैंने कितने बताए थे आपको, राजा रानी जोकर, और लाल होने चाहिए, यानी 12 नहीं, अब कितने हो जाएंगे, 6 बचेंगे। स्पेड होना चाहिए, स्पेड कितने होते हैं, 13 होते हैं, है ना। देखो हार्ट यहाँ पे बोल रहे हैं टोटल नंबर ऑफ जैक ऑफ हार्ट, जैक ऑफ हार्ट कितना होगा, हार्ट का तो एक ही जैक होता है। रेड फेस कार्ड कितने होंगे, 6 होंगे, है ना। फेस कार्ड 3 होते हैं, एक मतलब 13 कार्ड में से 3 फेस कार्ड होते हैं। तो हमारे पास कितने हैं, 13 के 2 सेट हैं, तो फिर 3 के 2 हो जाएंगे, यानी 6 हो जाएंगे। अच्छा टोटल नंबर ऑफ किंग ऑफ स्पेड कितने होंगे, स्पेड मतलब ऐसे मत सोचना कि कौन सा सिंबल है, ठीक है, वो उसमें जानना भी नहीं है। स्पेड बोलने का मतलब है कि 13 कार्ड की गड्डी है, उसमें से किंग कितने होंगे, एक ही तो होगा। किंग ऑफ स्पेड गलत लिखा है, 13 क्यों लिखा। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहे हो ऊपर, हाँ 5 कह रहे स्पेड कितने होंगे, हाँ तो स्पेड तो 13 ही होते हैं, आपको पता है। अच्छा मिस प्रिंट हो गया। अगला है क्वीन ऑफ डायमंड, डायमंड की क्वीन, डायमंड एक ही होता है, क्वीन भी हमारी एक ही होती है, तो 1/52, ठीक है। ये था हमारा सिंपल क्वेश्चन, बस तुम्हें कार्ड का थोड़ा बेसिक पता होना चाहिए। 5 कार्ड, द 10 जैक क्वीन किंग एस ऑफ द डायमंड एज आर वेल शफल्ड, ठीक है। अब देखो तुम इसमें क्रिएटिविटी कैसे दिखा सकते हो, पेपर में कार्ड बना दिए तुमने, ठीक है। अगर तुम्हें थोड़ा बहुत डायग्राम पता है तो लाल पेन का इस्तेमाल मत कर देना आंसर शीट में, वरना गड़बड़ हो जाएगी, ठीक है। तो बस सिंपल आइडिया, ऐसे 4 डब्बे बनाना, उस पर लिख देना 10, दूसरे पे लिख देना जे का जैक, क्यू लिख देना, ऐसे बीचों बीच में। कोई फैशन ऐसे मत करना, मतलब ऐसे कि तुम्हें दिख जाए, टीचर को भी दिख जाए। तो प्रोबेबिलिटी क्या होगी, दैट द कार्ड इज क्वीन, तो टोटल नंबर ऑफ कार्ड कर लेना डिवाइड, ठीक है। देखो टोटल कार्ड 5 है, प्रोबेबिलिटी ऑफ क्वीन है 1, तो 1/5 हो गई। तो इफ़ द क्वीन इज ड्रॉन एंड पुट असाइड, द टोटल नंबर ऑफ कार्ड लेफ्ट 4 हो जाएंगे, ठीक है। तो एज जो हो जाएंगे हमारे पास 1/4, और क्वीन जो हो जाएगी 0, क्योंकि इम्पॉसिबल इवेंट हटा दिया ना क्वीन हमने। बोल रहे हैं कि 12 डिफेक्टिव पेन, अच्छा ये जो है वो एग्जांपल की तरह है, वो जो शर्ट वाला मैंने बताया था आपको, ये अच्छी शर्ट थी, डिफेक्टिव शर्ट थी, है ना। तो 12 डिफेक्टिव पेन आर एक्सीडेंटली मिक्स विद 332 गुड वंस, इट इज़ नॉट पॉसिबल टू जस्ट लुक एट द पेन एंड टेल वेदर और नॉट डिफेक्टिव। तो सिर्फ पेन को देख के नहीं बताया जा सकता कि वो डिफेक्टिव है या नहीं। तो 1 पेन इज टेकन आउट एट रैंडम फ्रॉम दिस लॉट, डिटरमाइन द प्रोबेबिलिटी दैट पेन जो है वो गुड होगा। तो टोटल में से क्या करना है हमें, पहले टोटल करके 144 कर दो, और 332 पेन को डिवाइड कर दो 144 में से, है ना। तो आंसर आ जाएगा दिस, अ लॉट ऑफ 20 बल्ब कंटेन 4 डिफेक्टिव वंस, अ बल्ब इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम द लॉट। तो 20 बल्ब जो हैं उसमें से 4 डिफेक्टिव हैं, तो बताना है कि व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट बल्ब जो है वो डिफेक्टिव होगा। 4/24, 4/20 क्यों, अच्छा टोटल 20 हैं, फिर ठीक है। अच्छा 20 के अंदर में से है ना, ध्यान देना वर्डिंग पे। कह रहे हैं सपोज द बल्ब ड्रॉन इन 1 इज़ नॉट डिफेक्टिव एंड नॉट रिप्लेस, नाउ 1 बल्ब इज़ ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम द रेस्ट। अच्छा बल्ब कम हो गया, 20 में से 19 बचे, क्या प्रोबेबिलिटी के डिफेक्टिव ना हो यानी गुड हो। तो अगेन कितना हो जाएगा, 19 में से 4 गए,
4 डिफेक्टिव को हटा दो क्योंकि गुड वाला हम निकाल चुके हैं, है ना। तो बच्चे 15, तो 15/19। ये अच्छा क्वेश्चन था सेकंड पार्ट। क्योंकि हम क्या करते हैं, हम इसमें क्या ले लेते हैं, 16 ही ले लेते हैं, क्योंकि हमें लगता है कि चलो भाई 4 तो डिफेक्टिव हैं, बाकी बच्चे अच्छे, तो 16 थे वो, तो अरे एक निकाल दिया हमने, है ना। तो नीचे से तो माइनस करेंगे, ऊपर से भी माइनस करेंगे, तो 15/19 आ गए। अ बॉक्स कंटेन 90 डिस्क विच आर नंबर्ड फ्रॉम 1 to 90। तो एक बॉक्स में 90 डिस्क हैं जिनको नंबर कर रखा है 1 से लेके 90 तक। तो 1 disk is drawn from random, find the probability that bears 2 digit number। अच्छा, 2 digit नंबर जो होता है वो 10 से शुरू होता है, 99 पे ख़त्म होता है, ठीक है। मगर डिस्क तो 90 है, यानी कितने पे ख़त्म हो जाएगा, 90 पे ही ख़त्म होगा, है ना। तो 2 digit नंबर, तो टोटल नंबर ऑफ डिस्क हैविंग 2 digit नंबर इज़ 81। कैसे पता चला, टोटल डिस्क 90 है ना। और 9 डिस्क जो हैं जो 1 डिजिट के हैं, बाकी सारी 2 डिजिट के हैं, तो 90 - 9 81। तो पूछ रहे हैं कि क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो 2 डिजिट नंबर होगा, परफेक्ट स्क्वायर होगा, 5 से डिविजिबल होगा। तो पहले 81/90 समझ में आ गया। अब परफेक्ट स्क्वायर सोचता है, तो 1, 4, 9, 16, 25, है ना, से 81 तक जो है परफेक्ट स्क्वायर है। तो ये टोटल 9 नंबर है, तो 9/90 हो जाएगा, 0.1। टोटल नंबर विच आर डिविजिबल बाय 5, तो 5 से डिविजिबल, तो 5 की पूरी टेबल है, यानी 10 लोग हैं या 18 हैं। एक मिनट रुको। अच्छा, 50 तक नहीं जाएगा, आगे भी जाएगा डेफिनेटली, ठीक है। 5 की डबल तो 50 तक ही ख़त्म हो जाती है, मगर यहाँ 18 तक जाएगी, क्योंकि 18 5 से कितना होता है, हाँ 90 होता है। तो 90/18/90 हो जाएगा, ठीक है। बोल रहे हैं चाइल्ड इज हैज़ अ डाई विच 6 फेसेस एज शोन लेटर, ठीक है। इस बार ये डाई थोड़ी अजीब सी है, इसमें नंबर की जगह ABCDE है, और ये इस तरह से है। अच्छा, यहाँ पे A 2 बार दिख रहा है, तो क्या प्रोबेबिलिटी कि A आएगा, तो A की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा होगी डेफिनेटली। तो 2 बार A है, तो 2/6 यानी 0.33। टोटल नंबर ऑफ फेस हैविंग D, तो D तो एक ही है बेचारा, है ना, तो 0.66, क्योंकि 1/6 होगा। सपोज यू ड्रॉप अ डाई एट रैंडम ऑन द रेक्टेंगुलर region shown in figure below, what is the probability that it will land inside a circle and diameter। हाँ, तो क्या होगा, तुम बोल रहे हैं कि क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो लैंड करेगा सर्कल में। तो तुम क्या करो, पहले तो पूरे रेक्टेंगल का एरिया निकाल दो, 6 आ गया। सर्कल का एरिया निकाल दो, 0.78 आ गया। तो प्रोबेबिलिटी क्या होगा, 0.78/6। ये हमारा वो ऑप्शनल वाले एग्जांपल में हमने देखा था कि हमें कहाँ पे हेलीकॉप्टर को गिराना है, वैसा था क्वेश्चन में। A lot consists of 144 ball pens, of which 20 are defective and other are good। लॉट में क्या है, 144 बॉल पेन्स है, जिसमें से 20 डिफेक्टिव है, बाकी अच्छे हैं, सॉरी, हाँ ठीक है। नूरी इज़ बाइंग अ पेन, इट इज़ गुड बट इट विल नॉट बाय। अच्छा, सही बात है, अच्छे पेन ही खरीदेगी। तो शॉपकीपर ड्रॉ पेन एट रैंडम गिव टू हर, तो क्या प्रोबेबिलिटी कि वो उसको खरीद लेगी। तो टोटल नंबर ऑफ पेन 144 है, 20 डिफेक्टिव है, तो 124 तो सही निकले, तो 124/144। सेकेंड कह रहे टोटल नंबर ऑफ इवेंट इन विच शी विल नॉट बाय द पेन इज इक्वल टू 20। 20 कहाँ से आ गया, हाँ क्योंकि 20 डिफेक्टिव पेन है, 20/144। कंप्लीट द टेबल करनी है, यानी सम ऑफ 2 डाइस, ठीक है। यहाँ पे सम ऑफ 2 डाइस 3 होना चाहिए, क्या क्या होगा बताओ। पहले तो ये 36 केसेस बनेंगे, ठीक है। फिर सम ऑफ 2 डाइस 3 कब होगा, 1 2 2 1 पे, तो 2/36। सिमिलरली आपको बाकी सारे भी करने पड़ेंगे ऐसे करके, ठीक है। अगर तुम वो बना दोगे ना चार्ट, जैसा हमारा बनाया था,
वो ऐसा वाला चार्ट बना दोगे, ऊपर जो है 36 प्रोबेबिलिटीज़ का, तो क्वेश्चन दिख जाएंगे तुम्हें। सैम्पल आउट इनपुट कहते मतलब सैम्पल केसेस कहते हैं उसको। तो आर्ग्यूमेंट इज नॉट करेक्ट, इट इज़ ऑलरेडी जस्टिफाइड इज वन दैट द नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम इज 36 एंड नॉट 11। क्या आर्ग्यूमेंट करेक्ट नहीं है भाई? इससे मुझे आना नहीं चाहिए था पीछे। बोले डू यू एग्री दिस आर्ग्यूमेंट, कह रहे देयरफॉर ईच ऑफ देम हैज प्रोबेबिलिटी। नहीं, बिल्कुल नहीं। एंड देयर 11 पॉसिबल आउटकम्स, देयरफॉर ईच ऑफ देम हैज प्रोबेबिलिटी। नहीं, देखो हाँ, कुछ बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, कहते हैं कि अच्छा 2 डाइस से फेंक रखे हैं, तो एक बार सम 2 आ जाएगा, दूसरी बार सम 3 आ जाएगा, फिर 4 से 12 तक आ जाएगा, तो इसका मतलब तो 1/11 होनी चाहिए हर एक की प्रोबेबिलिटी। ये तो एकदम गलत है भाई। ये एक केस ही देख रहा है बेचारा, पूरे कितने कहते हैं 36 केस हैं टोटल, 11 केस देख रहा है। ये गलत देख रहा है भाई। A game consisting of tossing 1 rupee coin 3 times and noting its outcome. So Hane win if all tosses given the same result. 3 head or 3 tail. The and losses otherwise. Calculate the probability that Hane will lose the game. क्या प्रोबेबिलिटी कि हनीफ जो है वो गेम हार जाएगा? तो पहले तो हेड सारे केसेस निकालो, 8 केसेस आते हैं, ठीक है, और हारने के 6 हैं, क्योंकि हेड टेल तो 2 ही केस है ना, तो बाकी बचे 6, तो 6 बाई यानी हारने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है डेफिनेटली। डाइस शोन थ्रोन ट्वाइस, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट 5 विल नॉट कम अप ईदर टाइम? डाइस थ्रोन ट्वाइस, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट 5 विल नॉट कम अप ईदर टाइम? 5 विल कम अप एटलीस्ट वंस। तो अगेन केसेस बने, मान लेते हैं 5 जो है वो फर्स्ट रो में आया, ए मान लेते हैं, बी सेकंड रो में आया, बी मान लेते हैं, है ना। तो देखो 2 रो हैं, एक तो रो नंबर नीचे से 5 और एक तो कॉलम वाइज 5वीं। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए क्या हो जाएगी 6/36, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी क्या हो जाएगी 3/36, और नॉट बी जो हो जाएगी 5/36, और नॉट ए जो हो जाएगी वो हो जाएगी 1 - 6/36। तो इन्होंने क्या बोला, कितना बढ़िया तरीका प्रोबेबिलिटी निकालने का। रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी आ गई 5/36 मल्टीप्लाई बाय 5/6 मल्टीप्लाई बाय 5/6, दैट इज 25/36। पहला मेथड 2 जो है, मान लेते हैं कि इवेंट इन विच 5 डज नॉट कम अप ईदर टाइम, 5 एक भी बार नहीं आया है, तो वो है हमारे टोटल कितने इवेंट, 25 इवेंट है, तो 25/36 आ गया। डायरेक्ट तरीका है ना, नीचे वाला आसान है, ऊपर वाले में मल्टीप्लिकेशन का तुम्हें पता नहीं होगा, वैसे न पता है तो अच्छी बात है, नहीं पता है तो मालूम था। नंबर ऑफ इवेंट व्हेन 5 आउटकम्स एटलीस्ट वंस, 5 कम से कम एक बार आता है, वो आता है 5+6 यानी 11 इवेंट्स में। अच्छा, ये 5 कहाँ से आया, तुमने सोचा होगा। जो इसमें क्या होता है, जब 5 आता है तो वो दोनों रो में आता है, सॉरी एक रो में और एक कॉलम दोनों में आता है, तो उस केस को हटा देंगे, एक ही बार काउंट करेंगे, तो इसलिए 11/36 आएगा। Which of the following argument are correct and which are not correct? If 2 coins are tossed simultaneously, there are 3 possible outcomes. 2 हेड आ जाएंगे, 2 टेल आ जाएंगे, and 1 on each other. So therefore प्रोबेबिलिटीज होनी चाहिए 1/3 होनी चाहिए। ऐसा है क्या? 4 आउटकम आते हैं, हमें ऐसा नहीं मानना कि एक में हेड आएगा एक में टेल, हमें एक में टेल आएगा एक में हेड वाला भी मान सकते हैं, ठीक है। तो 4 हो जाएगा, तो इसलिए इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। सेकंड कह रहे हैं कि फॉर डाइस थ्रोन देयर आर 2 पॉसिबल आउटकम, ऑड नंबर एंड इवन नंबर, तो प्रोबेबिलिटी क्या हो गई 1/2 हो गई। असल में टोटल
सिंस द आउटकम आर इक्वली लाइकली दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट, है ना। तुम सोचोगे कि 1/2 कैसे आ गया, तो देखो 1/2 खुद से नहीं आया है, उसको बनाया गया है। क्योंकि देखो ऑड नंबर कितने होते हैं, 3 नंबर होते हैं ऑड, इवन भी 3 होते हैं। तो फिर हो गया ना 3/6 1/2, ना। तो ये थी हमारी एक्सरसाइज 5.1। एक्सरसाइज 15.2 भी मैं लूँगा। ये देखते हैं। 2 कस्टमर श्याम और एकता विजिटिंग अ पर्टिकुलर शॉप इन द सेम वीक, Tuesday and Saturday. Each is equally likely to visit the shop at on any day as other day. What is the probability that both will visit the shop? Same day, consecutive day, different day. तो ट्यूसडे से लेके सैटरडे के बीच में कभी भी आ सकते हैं। तो मैं बताने क्या प्रोबेबिलिटी है कि दोनों सेम दिन आएंगे। तो 5 दिन है, तो बोथ कैन गो टू द शॉप इन 5 वेज। सो टोटल नंबर पॉसिबल आउटकम कितने हो जाएंगे, 25 हो जाएंगे। क्योंकि यहाँ पे सैम्पल स्पेस जो बनेगा वो 25 का बनेगा। एक इस दिन जाता है, दूसरा उस दिन, एक उस दिन इस दिन, है ना। ऐसे बहुत सारे 25 बनेंगे केस। तो नंबर ऑफ फेवरेबल इवेंट क्या है, 5 है, कि दोनों ही ट्यूसडे को चले गए, या वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे, है ना। 5/25 हो जाए, 1/5। सेकेंड है कॉन्जिक्यूटिव डे, यानी एक के बाद एक। अगर एक ट्यूसडे को गया, दूसरा वेडनेसडे को गया होगा, एक वेडनेसडे को दूसरा थर्सडे फ्राइडे, ये सारी चीज़ 8 केस बनेंगे। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ विजिटिंग इन डिफरेंट डेज ये क्या होगी, तो प्रोबेबिलिटी विजिटिंग डिफरेंट डे होगी 1 माइनस प्रोबेबिलिटी बोथ विजिटिंग सेम डे। तो 1 माइनस 1/5 दैट इज़ 4/5। ठीक है। A die is numbered in such a way that it faces show the number 1 2 2 3 3 6। तो ये थोड़ी चीटिंग वाली डाई बनाई हुई है, जिसमें कभी ना 4 आता है ना 5 आता है। It is thrown 2 times and the total score is noted to complete the following table। तो नंबर ऑफ सेकंड थ्रो, देखो ये सब जो है डेटा है, क्या आ सकता है। 6 करेंगे तो 12 आ जाएगा, 3 करेंगे तो ऐसे नंबर इन फर्स्ट थ्रो, नंबर इन सेकंड थ्रो, ठीक है, सम होगा। तो क्या प्रोबेबिलिटी है कि टोटल स्कोर जो है इवन होगा, ये 6 होगा या कम से कम 6 होगा। तो इवन स्कोर के लिए आप टेबल में से देखो कौन से केसेस नज़र आ रहे हैं। 3 इवन होता है या ऑड होता है, ऑड होता है। 2 इवन होता है, 4 इवन होता है। देखो 2 और 4 वाले बहुत सारे दिख रहे हैं, 8 6 12 वाले भी दिख रहे हैं। तो इन सबको काउंट करेंगे तो आंसर आ जाएगा 18/36। 18 टोटल ऐसे नंबर हैं। अच्छा, सम 6 होना चाहिए। सम 6 किस किस का है, काउंट कर लो। एक दो दिखे हैं मेरे को अभी तक। 2 हैं क्या, 4 हैं, और कहाँ हैं ये, अच्छा नीचे के 2। तो ये चारों एक साथ झुंड बनाए हुए हैं, 4/36। और एटलीस्ट 6 होना चाहिए सम। तो ऐसे 15 नंबर है ना, गिन सकते हो। 6 5 4 3 2, है ना, ये सारे नंबर गिन लेना। तो 15 आएंगे टोटल। Bag contain 5 red ball and some blue ball. If the probability of drawing a blue ball is double that of red ball, determine the number of blue ball in the bag। तो एक बैग के अंदर 5 रेड बॉल है और कुछ ब्लू बॉल है। तो अगर प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्राइंग ब्लू बॉल जो है वो डबल है रेड बॉल से, तो डिटरमाइन द नंबर ऑफ ब्लू बॉल, है ना। अगर आप ऐसे बोल रहे हो 5 दूनी 10 हो जाएगा, तो ऐसा नहीं है भाई, हम एक्स मान के चलेंगे। तो टोटल नंबर ऑफ बॉल्स हो जाएंगी हमारी x+5। तो प्रोबेबिलिटी क्या होता है, x/x+5 ब्लू बॉल की। और क्वेश्चन कह रहे रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी के दुगना है वो, है ना।
तो यहाँ पे क्या हुआ, 10 ही हो गया। ठीक है, कैसे? क्योंकि प्रोबेबिलिटी मल्टीप्लाई हो रही है ना, नीचे से नीचे कट जाएगा। x+5 ऐसे x+5 कट गया, जब 5 को दुगना करा तो 10 हो गया, तो 10 आंसर आ गया। अ बॉक्स कंटेन 12 बॉल आउट ऑफ विच x आर ब्लैक। 1 ball is drawn at random. What is the probability that it will be a black one? If 6 more balls are put in the box, the probability of drawing a black ball is now double of what it is before. Find the value of x। ठीक है, तो मान लेते हैं टोटल नंबर ऑफ ब्लैक बॉल्स जो थी x थी, और टोटल नंबर ऑफ बॉल्स जो हैं वो 12 हैं। तो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, x/12 है ना। मान अब 6 बॉल और ऐड हो गई, तो 18 बॉलें क्या बन गई, 12 से 18 है ना, और x के भी चांसेस बढ़ गए। तो टोटल नंबर ऑफ ब्लैक बॉल्स कितनी हो गई, x+6 हो गई, क्योंकि 6 ब्लैक बॉल ऐड हो गई। तो 6/8/6+18 तो क्वेश्चन कह रहे हैं कि द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्राइंग अ ब्लैक बॉल नाउ इज डबल। तो सेकंड इक्वेशन क्या हो जाएगी, वो डबल ऑफ फर्स्ट हो जाएगी। तो करके देखा, इक्वेशन आ गई, सॉल्व करा, x की वैल्यू 3 आ गई। ये प्रोबेबिलिटी का अच्छा क्वेश्चन है। अ जार कंटेन 24 मार्बल, सम आर ग्रीन सम आर ब्लू। ठीक है, कुछ जो है ग्रीन है, कुछ ब्लू है। ये मार्बल इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम द जार, द प्रोबेबिलिटी दैट जार इट इज़ ग्रीन इज 2/3। फाइंड द नंबर ऑफ ब्लू बॉल्स। तो जार में 24 मार्बल हैं, उसमें से कुछ ग्रीन है कुछ ब्लू हैं, ठीक है, पता नहीं कितने हैं। तो कह रहे हैं प्रोबेबिलिटी दैट इट इज़ ग्रीन इज़ 2/3, तो ब्लू का बताओ। ठीक है, तो 24 माइनस एक्स मान लेते हैं, ब्लू है, अगर एक्स ग्रीन है तो गेटिंग ग्रीन मार्बल हो जाएगा x/24। और फ्रॉम द क्वेश्चन x/24 जो है वो 2/3, यानी x की वैल्यू आ गई 16, तो फिर ब्लू की वैल्यू आ गई 24/- x। ठीक है, तो 8 आ गई। तो ये थे हमारे सारे क्वेश्चन किसके, प्रोबेबिलिटी के। प्रोबेबिलिटी चैप्टर भी ख़त्म। मैं सोच रहा हूँ पता है क्या, जब मैं क्लास 10वीं में था तो मेरे लिए 15वां चैप्टर जो था वो आखिरी चैप्टर था, जैसे तुम्हारे लिए भी है। तो अपेंडिक्स नहीं पढ़ता था मैं। अपेंडिक्स होता है कुछ जिस चीज़ को मैं तब खोलता था जब पेपरों के टाइम पे बुक खोलता था भाई। मतलब हम बाहर क्लास के खड़े, वो स्कूल के बाहर खड़े हैं, कभी जैसे दरवाज़ा खुलेगा अंदर जाएंगे हम पेपर देने के लिए, और तब दोस्तों से बात करते करते अपेंडिक्स का पेज खुल रखा होता था हमारा। तो मैं वहाँ देखता था, अब काफ़ी मज़ेदार चीज़ें हैं। तो मैं चाहूँगा कि उस चीज़ों को एक्सप्लोर करूँ अब, क्योंकि अब मेरे में समझ ज़्यादा है, और तुम्हें भी बताऊँ जिसको जानना है मैथ्स की दुनिया में और ज़्यादा, है ना। तो 15 चैप्टर, और इसका मतलब हमारा ऑफिशियली ये पूरा बुक कंप्लीट हो गया है, सभी चैप्टर्स कंप्लीट हो गए हैं। होप आपने मेरे साथ ये जर्नी एंजॉय करी होगी, और नहीं करी है तो यार देखो, कर सकते हो। अभी तो हम सारी वीडियोस मेरे पास पड़ी हैं वैसे ही। और ख़ास बात यह है कि अब आप किसी भी वीडियो पे क्लिक करोगे, उसके नीचे उसके सारे पार्ट्स आ जाएंगे। यानी अगर आपने एक पार्ट देख लिया, या फिर गलती से आपने दूसरा पार्ट खोल दिया, तो पहले पार्ट पे भी क्लिक कर सकते हो। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं हमारे साथ, और होप आप अच्छे से समझ गए होंगे। मैंने पूरा चैप्टर पढ़ा है। जो एक्स्ट्रा क्वेश्चन की रही बात, वो भी करेंगे साथ साथ। चलिए फिर, अब मैथ्स हमारा कंप्लीट हो।